Hello students, have a nice day. Today we will study about microorganism, friend and foe. Where do microorganisms live? Microorganisms and as useful microorganisms. As we study about a useful microorganism. This is microorganism, friend and foe. It is second chapter. Microorganism, friend and foe. These are microorganisms. These are microorganisms. Understand. Chlamydomonas, Spirogyra, and amoeba, paramecium, bread mold, penicillium, aspergillus. These are microorganisms. अब ये माइक्रोऑर्गेनिज्म रहते क्या हैं, कहाँ रहते हैं? Where do microorganisms live? Where do microorganisms live? हर जगह, एवरीवेयर. दिस इज वायरसेस हैं एंड वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव? माइक्रो कहाँ रहते हैं? सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बी single celled. Dear students, understand, single celled like bacteria, some algae and protozoa, or multicellular such as algae and fungi. Multicellular भी है, algae and fungi. तो इस प्रकार से ये सिंगल सेल्ड एंड मल्टी सेलुलर दोनों प्रकार के होते हैं. ये सिंगल सेल्ड एंड मल्टी सेलुलर. तो सूक्ष्म जीव एक कोशिक हो सकते हैं जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ, और बहुकोशिक जैसे कि शैवाल एवं कवक शैवाल, एल्गी, फंजाई. ये बर्फीली, समझे, सच एज एल्गी एंड फंजाई. दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स एंड डेजर्ट टू मार्सी लैंड्स. तो इस प्रकार से ये हर परिस्थिति में जीवित रह सकते हैं. ये मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं. मरुस्थल, डेजर्ट, दलदल में, मार्सी प्लेस. ये मनुष्य सहित, समझे, स्प्रिंग्स एंड डेजर्ट एंड मार्सी प्लेस, दे आर आल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स. तो ये मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं. समझे, वायरस, बैक्टीरिया, समझे, प्रोटोजोन्स. सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म व्हाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो दूसरे सूक्ष्म जीवों पर आश्रित होते हैं, उनके शरीर के अंदर होते हैं, जब कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं. ये स्वतंत्र रूप से भी पाए जाते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैन लिव एलोन. अमीबा जो अकेला रह सकता है. व्हाइल फंजाई एंड बैक्टीरिया में लिव इन कॉलोनीज. और जो बैक्टीरिया, जो फंजाई है और कुछ बैक्टीरिया, ये ग्रुप में रहते हैं, कॉलोनी में रहते हैं, समूह में रहते हैं. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस. तो डियर स्टूडेंट, समझा तुमने कि ये हर प्रकार के कंडीशन में, हर एवरीवेयर, हर प्लेस पर जो है रह सकते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस. अब ये सूक्ष्म जीव और हम किस प्रकार से, अंडरस्टैंड. माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन अवर लाइफ्स. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, सूक्ष्म जीव हैं, हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है इनकी, इम्पोर्टेंट रोल है इनका. सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल
इन मैनी वेज, इसमें कुछ तो हैं वो हमारे लिए लाभदायक हैं, समझे। वेयर एज सम अदर्स आर हार्मफुल, सम अदर्स आर हार्मफुल एंड कॉज डिसीजेस, और कुछ तो इसमें मतलब जो हानिकारक हैं और उसको जो है रोग के कारक बनते हैं, समझे। इज हाउ स्टडी अबाउट देम इन डिटेल। चलो हम पढ़ेंगे इसके बारे में, अच्छी प्रकार से स्टडी करेंगे डिटेल में कि किस प्रकार से ये हानिकारक हैं किस प्रकार से लाभदायक हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है ये? फ्रेंडली, जो मित्रवत व्यवहार करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस, तरह तरह के पर्पज के लिए इनका जो है यूज किया जाता है, वेरियस पर्पस। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, इनका यूज जो है कर्ड के प्रिपरेशन किया जाता है, प्रिपरेशन ऑफ कर्ड। कर्ड मीन्स दही, ब्रेड एंड केक, तो इनका प्रिपरेशन जो है कर्ड के रूप में सूक्ष्म विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है, केक बनाने में किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल सिंस एजेस, पहले से प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग एल्कोहल बनाने में किया जाता है। सूक्ष्म जैसे ईस्ट है, ईस्ट का उपयोग जो है एल्कोहल बनाने में किया जाता है प्राचीन काल से। दे आर आल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरमेंट, अब ये एनवायरमेंट का क्लीनिंग करते हैं, समझे, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है, समझे। फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वास्ट वेजिटेबल पील्स रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, फिशेस एट्सेट्रा आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया, समझे। तो जैसे कि उदाहरण के लिए देखिए, कार्बनिक अपशिष्ट, सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष, वेस्टा, लैट्रिन वगैरह ये इत्यादि का अपघटन, डिकम्पोजिशन जीवाणुओं द्वारा किया जाता है तथा हानि रहित पदार्थ बनते हैं। इसके द्वारा जो है हानि रहित पदार्थ बनते हैं जो कि एटमॉस्फेयर में मिल जाते हैं, सॉइल में मिल जाते हैं। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर आल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। देखिए बैक्टीरिया का उपयोग मेडिसिन बनाने में किया जाता है ये, और बहुत से जैसे कि कवक फंगस हैं, पेंसिलियम, पेंसिलियन का उपयोग पेंसिलिन इंजेक्शन बनाने में किया जाता है जो कि सर्दी जुकाम वगैरह में यूज किया जाता है ये। तो इन एग्रीकल्चर दे आर यूज्ड टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सेशन नाइट्रोजन, बाय फिक्सेशन नाइट्रोजन। तो कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में किया जाता है जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया। तो समझा डियर स्टूडेंट्स, इनसे मेडिसिन भी बनाई जाती हैं, समझे, एल्कोहल भी बनाया जाता है, और कर्ड जो है मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट किया जाता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है। नेक्स्ट है मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। अंडरस्टैंड मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, किस प्रकार से कर्ड और ब्रेड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट यू हैव लर्नड इन क्लास 7th दैट मिल्क इज टर्न्ड इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। आप जो है कक्षा 7th में पढ़ चुके हैं कि जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं, दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर ये पहली है, क्या पूछ रही है, आई सो दैट माई मदर एडेड ए लिटिल कर्ड टू वार्म मिल्क टू सेट कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे आई वंडर वाई। तो ये बूझो मतलब पहली जो पूछ रही है कि हमने अपनी माँ को गर्म गुनगुने दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा है जिससे दही जम जाता है, हमें आश्चर्य हुआ, ऐसा क्यों क्यों भाई जमता है ये हैं। तो इसमें एक बैक्टीरिया होता है ये कर्ड, कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ दीज
द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस। कौन सा बैक्टीरियम है? लैक्टोबैसिलस promotes the formation of curd, promotes the formation of curd in multiples in milk and converts it into curd। तो इस प्रकार से दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। टू कर्ड बैक्टीरिया आर आल्सो इन्वॉल्व्ड इन द मेकिंग ऑफ चीज, पिकल्स एंड many other food items. An important ingredients of the rava, सूजी, idlis and bhaturas is curd। तो इसमें जो है ये look it is curd। देखिए इसमें ये तो ये दही अनेक सूक्ष्म में पाए जाते हैं। लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस, जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है, दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। वह दूध में रिप्रोडक्शन जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। जीवाणु जो है पनीर, चीज, अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक हैं। ऐसे ही रवा, सूजी, इडली एवं भटूरे का एक महत्वपूर्ण संगठक भी दही है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? समझे, ऐसा जो है क्यों होता है? एक इडलीज, भटूराज कर्ड, कैन यू गेस वाई? तो नेक्स्ट है it is activity 2.3। टेक ए हाफ kg फ्लोर, आटा और मैदा, ऐड सम शुगर एंड मिक्स विद वार्म वाटर, ऐड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर, इसमें ईस्ट पाउडर खमीर जिसे कहते हैं, एंड नीड ए टू मेक ए सॉफ्ट डॉफ। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 hours? डिड यू फाइंड द डॉफ राइजिंग? तो इसमें देखेंगे कि हम जो थोड़ा आटा लें और उसको मिला करके गूँथ लें, और गूँथने के बाद देखते हैं कि उसमें किस प्रकार से चेंजेशन होता है। थोड़ी मात्रा में चुटकी में ईस्ट पाउडर मिला करके, और 2 घंटे बाद देखते हैं कि उसमें क्या परिवर्तन हुआ। गूँथे हुए मैदे को कुछ उठा हुआ, फूला हुआ पाते हैं। क्या होता है? गूँथा हुआ जो मैदा है, ये देखिए यहाँ पर गूँथा गया है, और 2 घंटे बाद मैदाज विद ईस्ट पाउडर, इसमें ईस्ट पाउडर मिला दिया गया है, और उसके बाद देखेंगे कि उसमें जो है ये काफ़ी फूल जाता है, और इसमें जो है तो ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो ईस्ट तीव्रता से जनन करके, रिप्रोडक्शन करके, रेस्पिरेशन के दौरान, मतलब श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। बबल्स ऑफ द गैस फिल द डॉफ एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। इस प्रकार से गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन, वॉल्यूम बढ़ा देते हैं। दिस इज द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्रीज एंड केक्स। तो इस प्रकार से ये बेकिंग उद्योग में ईस्ट के उपयोग का आधार है, जिसमें ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक बनाए जाते हैं। इसमें देखिए कुछ स्वेलिंग टाइप फूल जाते हैं ये, और इसमें एयरी स्पेस होते हैं। नेक्स्ट है कॉमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें जो है कॉमर्शियल यूज़, औद्योगिक, इसमें सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग, औद्योगिक। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल का उपयोग करने के, वाइन एंड एसिटिक एसिड, विनेगर। तो बड़ी स्तर पर
अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म जीवों का उपयोग, ये ऐसे ईस्ट इज यूज्ड फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। तो ये सूक्ष्म जीव जो है जौ, गेहूँ, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा से ईस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। शराब का उत्पादन जो है करते हैं इस बार वाइन। फॉर दिस पर्पज ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स। तो ग्रेन्स में जो नेचुरल शुगर होती है उसका उपयोग करते, लाइक बार्ले, व्हीट, राइस, गेहूँ, चावल, जौ वगैरह इनका जो उपयोग किया जाता है। क्रश्ड फ्रूट्स जूस, और जो फ्रूट जूस है, फलों के रस की शर्करा का, उसका जो उपयोग किया जाता है। एक्टिविटी 2.4 टेक ए 500 ml beaker filled up to 3/4 with water. Dissolve 2 or 3 teaspoons of sugar in it. Add half a, इसमें जो है add half a spoon of yeast powder to the sugar solution. Keep it covered in a warm place for 4 to 5 hours. Now smell the solution. Can you get a smell? अब इसमें देखिए कुछ 500 ml में बीकर को इसमें जल लेकर के, और इसमें 2/3 चम्मच, 2 या 3 चम्मच जो है चीनी घोल लेते हैं। इसमें हाफ चम्मच ईस्ट पाउडर डालिए और 4-5 घंटों के लिए एक किसी उष्ण स्थान पर, किसी उष्ण स्थान पर जो है रखा रहने दीजिए। कोई वार्म प्लेस हो रख दीजिए। तो 4-5 घंटों के जब रख दिया जाएगा और ढक कर रखिए, और विलेन को फिर सूंघ कर देखेंगे, समझे, कोई स्मेल आती है, इसमें आती है। तो ये गंध क्या है? दिस इज द स्मेल ऑफ एल्कोहल एज शुगर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल बाई ईस्ट। तो ये जो स्मेल है ये एक एल्कोहल की स्मेल है, क्योंकि इसमें जो शुगर है वो ईस्ट के द्वारा कन्वर्टेड कर दिया गया है। शुगर जो है ईस्ट के द्वारा कन्वर्टेड कर दिया जाता है, चीनी में एल्कोहल को परिवर्तित कर देते हैं, समझे। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। यही प्रक्रिया चीनी के एल्कोहल में परिवर्तित होने की ये प्रक्रिया किडमन अथवा फर्मेंटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? फर्मेंटेशन। इसमें देखिए लुईस पास्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857। तो लुईस पास्चर ने इस फर्मेंटेशन किडमन की खोज जो है 1857 में की थी, लुईस पास्चर। नेक्स्ट है मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी ये इसका यूज हुआ, कॉमर्शियल यूज हुआ। नेक्स्ट है मेडिसिनल यूज। अब मेडिसिन किस प्रकार से यूज करते हैं? वेन एवर यू फॉल इल द डॉक्टर मे गिव यू सम एंटीबायोटिक टेबलेट्स, कैप्सूल्स और इंजेक्शन सच एज ऑफ पेंसिलिन इंजेक्शन। कभी कभी जैसे बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर पेंसिलिन का इंजेक्शन लगाते हैं, अथवा कोई अन्य प्रतिजैविक की गोली अथवा कैप्सूल देते हैं। इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्म जीव है। द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन्स इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दीज मेडिसिन्स किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिसीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये जो है बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं ये मेडिसिन्स, अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती हैं, अथवा उनकी जो है वृद्धि को रोक देती हैं। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक्स क्या कहा जाता है? एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक्स कहते हैं। अब इनकी कुछ मतलब एग्जाम्पल देखिए।
These the number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi. तो इनका जो प्रोडक्शन है वो बैक्टीरिया फंजाई द्वारा किया जाता है. एज स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द commonly known antibiotics which are made from fungi and bacteria. तो ये सभी जो है जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये सब जो है कवक या जीवाणु से उत्पादित करते हैं. कवक, फंजाई एंड बैक्टीरिया. द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाई ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आर यूज्ड टू क्योर ए वैरायटी ऑफ डिसीज. तो इस प्रकार से किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीव का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है, एंटीबायोटिक्स, जिन्हें अनेक रोगों को चिकित्सा में उपयोग करते हैं. एज ए Louis Pasteur and look a figure in 1929 Alexander Fleming was working on a culture of disease causing bacteria. Suddenly he found the spores of little green molds in one of his culture plots. इसमें जो है उन्होंने बैक्टीरिया कल्चर प्लाट में पाया. He observed that the presence of molds prevented the growth of bacteria. In fact, it also killed many of these bacteria. From this mold penicillin was prepared. तो सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन कर रहे थे. तो सडनली, अचानक ही उन्हें संवर्धन प्लेट पर हरे रंग के फफूंद के छोटे टुकड़े देखे. उन्होंने पाया कि फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते. यह तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए. इस प्रकार फफूंद से, मतलब फंगस से पेनिसिलिन बनाई गई. पेनिसिलियम फंगस से पेनिसिलिन बनाई गई. फ्रॉम दिस माउल्ड पेनिसिलिन वाज प्रिपेयर्ड. तो पेनिसिलिन का प्रिपेयर्ड किया गया. तो इस प्रकार से इनका जो है यूज करते हैं. एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स्ड विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स. तो इस प्रकार से ये पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, एंटीबायोटिक मिलाए जाते हैं, जिससे उपयोग पशुओं में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों का संचरण रोकना है, प्रिवेंशन करना है. प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है. तो इस प्रकार से इनका जो है कंट्रोल करने के लिए करते हैं. बहुत सा उपयोग है इनका, समझे, काफ़ी यूज है. अब ये जो है नेक्स्ट उसमें देखेंगे कि इस बात से काफ़ी यूज होता है इसका. और माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में आगे समझाएंगे किस प्रकार से और इनका उपयोग होता है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, टू गेट रिसेंट वीडियोज़ साइंस प्लीज़ सब्सक्राइब. यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएंगे, जिससे कि जो वीडियो यहाँ पर अपलोड हो तुरंत तुमको प्राप्त हो जाए. और इसको लाइक करें, और अपने दूसरे साथियों को भी बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जिससे उनको भी लाभ हो. बेस्ट ऑफ लक. ठीक.